1,00,000 पर मंथ क्या ट्रेडिंग से बन सकता है? अब बात वही है ना कि बता दूंगा मैं सारी चीजें, बट क्या आप लोग फॉलो करोगे? और जब फॉलो नहीं करोगे तो फिर सपना देखना भी गलत है कि मुझे ट्रेडिंग से 1,00,000 रुपए पर मंथ बनाना है। बहुत लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास 10,000 का कैपिटल है या 50,000 का कैपिटल है तो मैं हर महीने 1,00,000 बना सकता हूँ। आप कोई स्पेशल इंसान नहीं है कि आपको 1,00,000 रुपए पर मंथ अपने आप आ जाए। अगर 1,00,000 रुपए पर मंथ, 10,00,000 रुपए पर मंथ, 1 करोड़ रुपए पर मंथ बनाना है तो उसके लिए आपको उस इंसान को बनना पड़ेगा जो इंसान डिजर्व करता है 1,00,000 रुपए से हमने 4,00,000 बना। जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपका कैपिटल भी बचेगा और आप काफी अच्छा पैसा यहां पर बना सकते हैं। अगर हम 10% पर मंथ का टारगेट रख रहे हैं तो हमें चाहिए ऑलमोस्ट 10,00,000 रुपीज। क्रिप्टो मार्केट्स में क्यों बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्रिप्टो मार्केट्स में अभी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। करते हैं, देखिए डेल्टा एक्सचेंज पे आपको 200 गुना तक का लेवरेज मिलता है, 200x तक लेवरेज मिलता है। अगर मैं रिस्क की बात करता हूँ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, सबसे बड़ा रिस्क होता है लिक्विडेशन प्राइस। अगर आप 10 गुना से लेकर 50 गुना लेवरेज पे ट्रेड करोगे, एक ट्रेड में जो भी आप कैपिटल है उसका 30 to 35% यूज करोगे, कभी भी लिक्विडेशन प्राइस की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। क्रिप्टो में कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाइए। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग बिग प्रॉफिट्स, इट्स अबाउट अवॉइडिंग बिग लॉसेस। इसमें विड्रॉ करना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए 10 लाख को 1 करोड़ बनाना है। इस चक्कर में क्या होगा, एक दिन, एक आपका बुरा दिन एंड आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ज्यादा डिमांडेड वीडियो था कि 1,00,000 रुपीज पर मंथ क्या ट्रेडिंग से बन सकता है, सबसे बड़ा सवाल। और अगर बन सकता है तो उसका कंप्लीट रोड मैप क्या है, कितना टाइम लगेगा, कितना कैपिटल लगेगा, कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है एंड कैसे आप ये चीज प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हो। कंप्लीट रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे बताने नहीं वाला हूं, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैंने ये चीज किया है विथ अपना पीएनएल, विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि बंदा सिर्फ बता नहीं रहा है, उसने करके दिखाया है। तो जो रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं, अगर उस रोड मैप को आप फॉलो करोगे तो आप भी 1,00,000 रुपीज पर मंथ ट्रेडिंग से बना सकते हो। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखें, एंड देखें। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो मेरे को वीडियो को लाइक करके, वीडियो को कॉमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज की वीडियो में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, सीधा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। कि भैया कुछ लोग सोचते हैं कि छोटे कैपिटल से बहुत बड़ा कैपिटल बना सकते हैं, तो कितने कैपिटल से 1,00,000 रुपीज पर मंथ प्रैक्टिकली ट्रेडिंग से बना सकते हैं। उसके बाद कितना कैपिटल चाहिए जिससे आप कंसिस्टेंटली, बिना ज्यादा प्रॉब्लम के, बिना ज्यादा स्ट्रेस के 1,00,000 रुपीज पर मंथ ट्रेडिंग से बना सकते हो। उसके बाद स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी चाहिए, क्या आपको रोज ट्रेड करना चाहिए, क्या हफ्ते में ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से प्लान करना चाहिए, फ्यूचर में ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। फिर हम लोग रिस्क मैनेजमेंट ब्लूप्रिंट पे बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी चीज मैं बताऊंगा, अगर रिस्क मैनेजमेंट ब्लूप्रिंट में एक भी मिस्टेक आपने की तो ये आपका सपना ही रहेगा, ये हकीकत में बदल नहीं सकता। सबसे पहले बात करेंगे इल्यूजन वर्सेस रियलिटी के बारे में। देखिए बहुत लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास 10,000 का कैपिटल है या 50,000 का कैपिटल है या 1,00,000 का कैपिटल है तो मैं हर महीने 1,00,000 बना सकता हूं, 1,00,000 पर मंथ मैं बना सकता हूं। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि एक ट्रेड में आप अपना कैपिटल डबल कर सकते हो सकता है आपने 10,000 से 10,000 बनाया होगा, 10,000 से 20,000 भी बनाया होगा, 10,000 से 50,000 भी बनाया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अगर आपने ऐसा कारनामा किया तो मेरे को कमेंट से बताइएगा। बट 50,000 को आपने फिर जीरो भी किया होगा, ये भी कमेंट से बताइएगा। तो हम एक ऐसा सस्टेनेबल तरीका जानना चाह रहे हैं जहां पर अगर हम पैसा बना रहे हैं तो वो सस्टेन भी हो पाए। ऐसा ना हो कि हमने अपने कैपिटल को 5x, 10x, 20x किया, उसके बाद अपने कैपिटल को हमने जीरो कर दिया। जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपका कैपिटल भी बचेगा और आप काफी अच्छा पैसा यहां पर बना सकते हो। तो ये अगर आपको लग रहा है कि 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए से मैं हर महीने 1,00,000 बना सकता हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए का भी कैपिटल है और आपने 2 महीने लगातार 1,00,000 रुपीज पर मंथ बना दिए, बट थर्ड मंथ आप नहीं बना पा रहे हो, तो ये भी एक सस्टेनेबल तरीका नहीं है। तो मैं आपको कोई सपने नहीं बेच रहा हूं, मैं आपको जो बताने वाला हूं वो हकीकत बताने वाला हूं एंड इससे काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद कैपिटल कितना चाहिए 1,00,000 रुपीज पर मंथ बनाने के लिए। अब देखिए कैपिटल बताने से पहले ना मैं आपको एक पीएनएल दिखाता हूं, ठीक है।
ये अगर आप चेक करोगे, ये मेरा डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है। एंड यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आप कैपिटल चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 16.5 लाख का भी कैपिटल है। अभी 16.5 लाख का कैपिटल है। मैं आपको पीएनएल दिखाना चाहता हूं, ये पीएनएल एनालिटिक्स में आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर हम लोग बेसिकली क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, बिटकॉइन, इथीरियम और जितने भी क्रिप्टोस है उसमें ट्रेडिंग करते हैं। कितना पोटेंशियल है और अगर आप रिस्क को अपने कम करोगे तो बड़ा पैसा कैसे बना सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर बहुत हाई रिस्क लेने की जरूरत नहीं, इसलिए जो रिस्क मैनेजमेंट वाला ब्लूप्रिंट है उसको डेफिनेटली सुनिएगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले। अब अगर आप चेक करोगे यहां पर तो एक रनिंग पोजीशन यहां पर चल रही है, तो 92,000 का लॉस यहां पर दिखा रहा है, चल रहा है ट्रेड अपना, ठीक है। उसके अलावा यहां पर अगर आप चेक करोगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, लास्ट 7 डेज का पीएल चेक करोगे 2.2 लाख, ठीक है। लास्ट 30 डेज का पीएल चेक करोगे तो ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, 3.85 लाख। इस अकाउंट को मैं 2 महीने से ट्रेड कर रहा हूं। अगर मैं, चलिए मैं आपको ऐसे ये दिखाएगा भी नहीं क्योंकि अकाउंट ही खुला है लेट से। अगस्त 1 से लेके आपको आज का जो दिन है, आज का दिन अपना है 3 अक्टूबर। इसको अगर मैं अप्लाई करता हूं, अगर आप चेक करोगे इस अकाउंट में मैंने 5,30,000 का प्रॉफिट बनाया, जहां पर जो मेरा विन रेट है, अगर आप ध्यान दोगे यहां पर जो मेरा विन रेट है, यहां पर कितना विन रेट है, अपना जो विन रेट है वो 76.47% है। प्रॉफिट हो रहा है तो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो 5,000 का लॉस हो रहा है। यही चीज आपको करनी है। बात यह है कि हम लोग प्रॉफिट तो करते हैं 1 लाख का, प्रॉफिट 5 लाख का भी करते हैं, बट लॉस भी हम लोग करते हैं 10 लाख का। तो क्या फायदा वो 5 लाख बनाने का। आप ये सोचो, जब आप बड़ा लॉसेस कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, आपको लॉसेस को छोटा रखना है। तो ये पॉसिबल है। अब इसमें मेरी स्टार्टिंग कैपिटल कितनी थी, स्टार्टिंग में मैंने इस अकाउंट को 1 लाख रुपीज से स्टार्ट किया था। एंड जो आप पहले मंथ का प्रॉफिट देख रहे हो, यानी अगस्त से सितंबर मंथ का प्रॉफिट देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर अपन कस्टमाइज करते हैं, सारी चीज आपको दिखाता हूं। और ये तो पब्लिकली अवेलेबल भी, हम लाइव वाइव भी आते थे तो आप लोगों ने देखा होगा। हमारा अगस्त से लेकर सितंबर मंथ का पीएल चेक कीजिए। ये सिर्फ 1 लाख के कैपिटल से हमने ट्रेड किया था। अगस्त से सितंबर मंथ अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट ये अपना बन रहा है 4 लाख के आसपास। 1 लाख रुपए से हमने 4 लाख बनाया था। अब यहां पर डेफिनेटली मैं एडमिट करूंगा कि थोड़ा सा मैंने अग्रेसिव ट्रेडिंग की, यहां पर थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेडिंग की, थोड़ा सा हाई लेवरेज पे ट्रेडिंग की, है ना। और हो सकता है कि मैंने 1 लाख से 4 लाख एक महीने में बना दिया, बट आई ऑल्सो 100% नो कि ये मैं हर महीने सस्टेनेबली नहीं कर सकता। तो उसके बाद जो मेरा अक्टूबर मंथ था उसमें मेरा प्लान था कि भाई कैपिटल अपने पास ठीक है, 15 लाख 16 लाख के आसपास कैपिटल, जिसमें से 5 लाख तो यही बना है, 10 लाख के आसपास कैपिटल था। अब मैं कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी डिजाइन करूं जहां पर मैं अपने प्रॉफिट को सस्टेनेबल तरीके से रख पाऊं। तो जहां तक कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो कितना कैपिटल चाहिए जिससे आप 1 लाख रुपीज पर मंथ कंस्टेंटली बना सकते हो। देखिए यहां पर 10% महीने का रिटर्न बनाना इज नॉट इम्पॉसिबल। लोग तो यहां पर, मैंने तो खैर खुद 400% का रिटर्न बनाया, बट आई ऑल्सो नो ये सस्टेनेबल तरीका नहीं है। 20-30% भी आराम से बन जाएगा, बट मैं बेयर मिनिमम, मैं ऐसा आपको तरीका बता रहा हूं जहां पर रिस्क आपका बहुत कम हो, रिस्क आपका बहुत कम हो एंड आप रिवॉर्ड भी आपको मिले, एंड इतना रिवॉर्ड मिले जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट से ज्यादा हो। तो 10% का रिटर्न क्रिप्टो मार्केट में इज इजीली अचीवेबल, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अपने रिस्क को डिफाइन करते हो। और रिस्क को डिफाइन कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या लगाना वो समझना है, क्योंकि यहां पर यू कैन नॉट डू दिस विथ 50 लाख 1 करोड़ का कैपिटल। उतना बड़ा कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको इवन 5 लाख पर महीने बनाना है तो भी मैं आपको एक फिगर दूंगा जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि 1 लाख रुपीज पर मंथ बनाने के लिए मुझे कितना कैपिटल चाहिए, तो अभी आपको आंसर मिल गया होगा। मैंने क्या बोला, 10% पर मंथ का हम टारगेट रखेंगे। अगर हम 10% पर मंथ का टारगेट रख रहे हैं तो हमें चाहिए ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज। अगर हमारे पास 10 लाख रुपीज का कैपिटल है तो इस टारगेट को बहुत ही आराम से, बहुत ही कम रिस्क के साथ हम अचीव कर सकते हैं, इवन क्रिप्टो मार्केट्स। अब क्रिप्टो मार्केट्स में क्यों बोल रहा हूं, स्टॉक मार्केट नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए क्रिप्टो मार्केट्स में अभी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। पहले ये एक अनटैप्ड मार्केट है, यहां पर अभी सभी कोई नहीं आया है, भीड़ इकट्ठा नहीं हुई है, तो मैनिपुलेशन कम है। यहां पर प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करता है, यहां पर टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से काम करता है। एंड उसके बाद क्या है भाई, यहां पर लेवरेज। अब देखिए लेवरेज जो है ना वो दो-धारी तलवार है। लेवरेज जो है वो दो-धारी तलवार। लेवरेज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप 10x का लेवरेज ले रहे हो तो आप 10 लाख रुपए तक का माल खरीद सकते हो, राइट।
अब ये एक आपके लिए बहुत अच्छी बात भी है कि आपको बहुत कैपिटल की जरूरत नहीं है, छोटे कैपिटल से भी आप बड़ा पैसा बना सकते हो। बट इसका नुकसान ये है कि अगर आपने ज्यादा लेवरेज ले लिया या आपने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया तो बहुत जल्दी आपका कैपिटल वाइप आउट भी हो सकता है। एंड इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप अपना सेफ्टी नेट और बढ़ा सकते हो। आई होप पहले तो इतना आंसर मिल गया कि कितना कैपिटल मेरे को चाहिए जिससे मैं 1 लाख रुपया पर मंथ बना सकता हूं। अब अगर आपको 5 लाख रुपया पर मंथ बनाना है तो आप आराम से 50 लाख के कैपिटल पे ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रिस्क को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमने पर मंथ का कैलकुलेशन यहां पर देख लिया कि कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं ये मेन स्ट्रैटेजी है जिसको समझना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो में ना 2 तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, है ना, और ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप मंथली ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए। मंथली ऑप्शंस जैसे अगर आप चेक करोगे, मेरा अभी यहां पर एक ट्रेड यहां पर चल रहा है डेल्टा एक्सचेंज में। जो मैं बता रहा हूं सब मैं ट्रेड भी करता हूं, ऐसा नहीं कि बस बोल रहा हूं। तो यहां पर आप मेरा पोजीशन देख सकते हो। अभी आपको $1000 का लॉस दिख रहा होगा, बट यहां पर जो मेरे ट्रेड्स है, मेजॉरिटी ट्रेड्स कहां पर है? मेजॉरिटी ट्रेड्स मेरे ऑप्शंस में है। अब ध्यान दो यहां पर क्या मैं बताना चाहता हूं। अभी तो ट्रेड में लॉस चल रहा है $1000 का, ठीक है, लेकिन यहां पर आप चेक करोगे तो मेरे सारे के सारे ट्रेड्स ऑप्शंस में खुले हुए हैं। अभी आज का दिन है 3 अक्टूबर और मैं ट्रेड कर रहा हूं यहां पर 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर के एक्सपायरी में। ये छोटे छोटे लॉट्स खुले हुए हैं। अगर आप चेक करोगे बिटकॉइन में बहुत छोटे लॉट्स खुले हुए हैं यहां पर कल की एक्सपायरी के लिए, ठीक है। आज 4 अक्टूबर, सॉरी, आज 4 अक्टूबर अपना, ठीक है। तो ये ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं। अब स्ट्रेटजी क्या समझिए ताकि थोड़ी क्लैरिटी आपको मिले, है ना। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड आपको करना है, आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए। क्यों? क्योंकि मंथली एक्सपायरी में आपको प्रीमियम ज्यादा मिलता है। एंड अगर आपको ज्यादा प्रीमियम मिलता है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे ज्यादा प्रीमियम के साथ, आपको बड़ा रेंज मिलेगा, बिग रेंज मिलेगा। एंड अगर आपको बड़ा रेंज मिलेगा तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। आप बड़ा पैसा यहां पर ऑप्शन से कंसिस्टेंटली बना सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है तो इस 10 लाख के कैपिटल को ना आप 80 और 20 में स्प्लिट कीजिए। मैक्सिमम 70-30 में स्प्लिट कर सकते हैं। ये पार्ट रहेगा आपके ऑप्शन सेलिंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए। एंड ये पार्ट जो रहेगा आपका, ये रहेगा फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस छोटा रखोगे, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखोगे एंड बड़ा पैसा, बड़े मूव्स टारगेट कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका रिस्क कम रहेगा, आपको नुकसान भी कम होगा, आपको प्रॉफिट भी कम होगा, बट यहां पर स्टेबिलिटी होगी। तो इस ट्रेडिंग में भी हमें स्टेबिलिटी चाहिए। अगर कैपिटल ग्रोथ चाहिए तो फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, बट ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा का पूरा 10 लाख हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में डाल देंगे। उससे क्या होगा? अगर आपको रिस्क मैनेज करना नहीं आया, अगर आपको रिस्क मैनेज करना नहीं आया तो अपना सारा कैपिटल आप डुबा भी सकते हो। तो 80-20, 80% ऑप्शंस, 20% फ्यूचर्स, या 70-30, 70% ऑप्शंस, 30% फ्यूचर्स में आपको अपना पैसा डालना है। अब देखिए, सबसे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करते हैं कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहां पर आपको कैसे अपने रिस्क को मैनेज करना है। अगर मैं रिस्क की बात करता हूं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, सबसे बड़ा रिस्क होता है लिक्विडेशन प्राइस। लिक्विडेशन प्राइस यूजुअली लोग क्या करते हैं, देखिए डेल्टा एक्सचेंज पे आपको 200 गुना तक का लेवरेज मिल जाएगा, 200x तक लेवरेज मिल जाएगा। अब 200 गुना तक का लेवरेज मिल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको यूज करें। गाड़ी भी जब आप लेते हो तो उसमें भी स्पीड लिमिट 250 किलोमीटर पर आवर की होती है, बट क्या आप कभी भी 100 के ऊपर जाते हो? नहीं जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ऑप्शन मिला तो उसको यूज करना है, वो ऑप्शन मिला बट उसको यूज नहीं करना है। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड कि आप 10 to 50x तक का लेवरेज यूज कीजिए, 10 गुना से 50 गुना। इससे ज्यादा लेवरेज आपको यूज नहीं करना है। 10 गुना से 50 गुना तक का लेवरेज आपको यूज करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो भी कैपिटल, जैसे यहां पर मान लीजिए 10 लाख का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि हमें 1 लाख पर मंथ बनाना है, 10 लाख रुपीस यहां पर आप चेक करोगे, 10 लाख रुपीस हमारा कैपिटल है, तो हम लोग का फ्यूचर का कैपिटल होगा 2 लाख रुपीस, है ना, या 3 लाख रुपीस कैपिटल होगा अपना। तो ये मेरा फ्यूचर का कैपिटल है। अब जो भी मेरा टोटल कैपिटल है उसका एक ट्रेड में, वन ट्रेड में 30 to 35% ही डिप्लॉय करना है। यानी कि अगर मेरा 3 लाख का कैपिटल है तो मैक्सिमम 1 लाख रुपीस पर ट्रेड डिप्लॉय करूंगा।
कितना? 1 लाख रुपीस पर ट्रेड डिप्लॉय करूंगा। इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। अब बात वही है ना कि बता दूंगा मैं सारी चीजें, बट क्या आप लोग फॉलो करोगे? और जब फॉलो नहीं करोगे तो फिर सपना देखना भी गलत है कि मुझे ट्रेडिंग से 1 लाख रुपए पर मंथ बनाना है। आप कोई स्पेशल इंसान नहीं हो कि आपको 1 लाख रुपए पर मंथ अपने आप आ जाएगा। अगर 1 लाख रुपए पर मंथ, 10 लाख रुपए पर मंथ, 1 करोड़ रुपए पर मंथ बनाना है तो उसके लिए आपको उस इंसान को बनना पड़ेगा जो इंसान डिजर्व करता है कि मैं वो पैसा पर मंथ बना सकता हूं। दुनिया में जिसको जितना मिलता है ना, वो डिजर्व करता है तभी उसको उतना मिलता है। अगर किसी को ज्यादा मिलता है इसका मतलब वो ज्यादा डिजर्व करता है, इसको किसी को कम मिलता है वो उतना ही डिजर्व करता है। ये बात समझना पड़ेगा। तो अगर आपको बनाना ये पैसा, यू नीड टू बी केपेबल, काबिल बनना पड़ेगा, तभी ये पैसा बना पाओगे। एंड काबिल बनने के लिए ये सारे के सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है? लिक्विडेशन प्राइस बेसिकली ये होता है कि मान लीजिए आपने बिटकॉइन को 1,20,000 पे फ्यूचर लॉन्ग कर दिया। अच्छा, अच्छी बात क्या है ना डेल्टा में कि इनके जो फ्यूचर्स हैं दे आर परपेचुअल फ्यूचर्स, मतलब फ्यूचर्स की कोई एक्सपायरी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आपने फ्यूचर लिया आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप फ्यूचर आराम से होल्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परपेचुअल फ्यूचर्स है। अब लिक्विडेशन प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर आपने 1,20,000 पे बीटीसी को लॉन्ग किया, लेट्स सपोज 1,19,500 पे आपने यहां पर अपना एसएल डाला, 500 पॉइंट का एसएल है एंड आपका टारगेट है $1,21,000। अब आपने क्या किया? आपने लेवरेज ले लिया 100x का, एंड लेट सपोज कि आपने क्वांटिटी भी ज्यादा ले ली एंड आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो आता है 1,19,650। अब ये जो आपका लिक्विडेशन प्राइस है ये आपके स्टॉप लॉस से पहले हिट हो जाएगा। अब बस आपको ये मेंटेन करके रखना है कि जो मेरा लिक्विडेशन प्राइस है वो मेरे स्टॉप लॉस के नीचे हो अगर मैं बाय कर रहा हूं, एंड अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मेरे स्टॉप लॉस के ऊपर मेरा लिक्विडेशन प्राइस हो। अगेन मैं आपको दिखाता हूं जो मैं ट्रेड कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया पड़े। अब यहां पर आप चेक करो, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, यहां पर ये मेरा एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है, ठीक है? ये मेरा एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है। अब 50 के प्रीमियम चल रहा है लेकिन मेरा लिक्विडेशन प्राइस क्या है? 1400 है। अरे मेरा एसएल कितना होगा? 100 होगा, 150 होगा। तो यानी पहले मेरा एसएल कटेगा। तो आपको एसएल की, अगर आपने शॉर्ट किया है तो आपका पहले एसएल आना चाहिए, उसके ऊपर आपका लिक्विडेशन प्राइस आना चाहिए। अगर आपने लॉन्ग किया है, बाई किया है कोई चीज, तो फर्स्ट आपका एसएल आना चाहिए, उसके नीचे आपका लिक्विडेशन प्राइस। बस एसएल के नीचे आपका लिक्विडेशन प्राइस लॉन्ग के केस में, एंड एसएल के ऊपर आपका लिक्विडेशन प्राइस शॉर्ट के केस में। ये आपको मेक श्योर करना है। जब भी आप ट्रेड करोगे यहां पर आपको एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस दिखा देगा। और लिक्विडेशन प्राइस की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अगर आप मेरा मेथड फॉलो करोगे। अगर आप 10 गुना से लेके 50 गुना लेवरेज पे ट्रेड करोगे, एक ट्रेड में जो भी आपकी कैपिटल है उसका 30 to 35% यूज करोगे, कभी भी लिक्विडेशन प्राइस की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी ना आई वुड रिकमेंड कि आप स्टार्टिंग में इन 4 कॉइन्स में ट्रेड कीजिए। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी। मैक्स टू मैक्स आपको ट्रेड करना है, आप लिंक में ट्रेड कर सकते हैं। इन 5 कॉइन में ट्रेड कीजिए। इन 5 कॉइन में अच्छी लिक्विडिटी आपको मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, मूवमेंट मिलेगा, प्राइजेक्शन अच्छा मिलेगा एंड आप अच्छा पैसा बना सकते हो। एक बार आपने कुछ पैसा क्रिप्टो मार्केट से बनाया है, उसके बाद आप और छोटे छोटे कॉइन्स में यहां पर ट्रेड कर सकते हो। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अभी हमने लेवरेज की बात कर ली, कितना लेवरेज लेना है, लिक्विडेशन प्राइस को कैसे हैंडल करना उसकी बात कर ली। अब बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड एंड स्टॉप लॉस। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड डिपेंड करता है आपका लेवरेज पे। अगर आपने लेवरेज लिया है 10 to 25x तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से लेके 1:2 के बीच में हो सकता है। ऐसा नहीं, बहुत लोग मेरे को बोलेंगे 1:1। अरे भाई, जब आप कम लेवरेज ले रहे हो, आपको दिख रहा है कि आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी हाई है, आपने अच्छा ट्रेड पकड़ा है, आपको स्टॉप लॉस भी ठीक लग रहा है, टारगेट भी उतना ही लग रहा है, तो 1:1 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1:1.25, 1:1.5, 1:2 भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपका लेवरेज यहां पर इट इज ग्रेटर देन 25x टू 50x, 25x से 50x के बीच में, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका लेवरेज 25x टू 50x के बीच में है, देन आई वुड रिकमेंड कि 1:2 से 1:3 के बीच में आपका रिस्क होना चाहिए। उससे ज्यादा रिस्क रखना है आपकी मर्जी, अच्छी बात है, बट स्टॉप लॉस बहुत छोटा मत रखना, क्योंकि मैं एक चीज देखता हूं क्रिप्टो में, देयर इज वॉलिडिटी हाई रहती है। तो अगर आपने बहुत छोटा स्टॉप लॉस रख दिया ना, तो हो सकता है मार्केट पहले आपके एसएल को खाएगी, एसएल को खाने के बाद आपको आपके डायरेक्शन में मूव देगी। तो स्टॉप लॉस भी यहां पर ठीक ठाक रखना है। स्टॉप लॉस अगर बड़ा रखना है तो क्वांटिटी को कम कीजिए, ये बात आपको यहां पर समझना है।
तो रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये है कि स्टॉप लॉस हम लोग कितना लें। हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर 3 लाख रुपए का आपके पास फ्यूचर एंड ऑप्शन है, 10 लाख का आपके पास टोटल कैपिटल है, उसमें से 30% आप फ्यूचर्स में रख रहे हो, 70% आप ऑप्शंस में रख रहे हो, 70% आप ऑप्शंस में रख रहे हो। तो 3 लाख अगर आपका कैपिटल है फ्यूचर्स का, उसमें से आप डिप्लॉय कितना कर रहे हो, आपका जो डिप्लॉयड डीसी डिप्लॉयड कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है। तो मैक्सिमम आप इस डिप्लॉयड कैपिटल का मैक्सिमम 10% ही रिस्क करोगे, 5 to 10% के बीच में, 5% मिनिमम, 10% मैक्सिमम। यानी कि अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो 1 लाख रुपए, तो उस ट्रेड में आपको 5 से 10,000 से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए 10,000 का नुकसान होता भी है, 10,000 का नुकसान होता भी है, 10,000 का नुकसान अगर आपको होता भी है, तो आपके टोटल कैपिटल का ये सिर्फ 3% होता है। दैट्स हाउ वी विल मैनेज द रिस्क, दैट्स हाउ वी विल मैनेज द रिस्क। अब अगर आप स्टॉप लॉस कम से कम 30 गलत ट्रेड लोगे, तब जाके आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट होगा, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर आपने रूल्स को फॉलो किया, ट्रेड अच्छे सेटअप पे लिए, अच्छे मोमेंटम पे लिए, तो बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हो। आई होप कितना परसेंट कैपिटल डिप्लॉय करना है, उस डिप्लॉयड कैपिटल का कितना परसेंट आपको रिस्क लेना है, लेवरेज कैसे यूज करना है, लिक्विडेशन पैसे कैसे बचना है, वो मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिप्टो में कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाइए। हमें लगता है ना कि इतना मार्केट ऊपर जा चुका है और कितना ही ऊपर जाएगा, नहीं मेरे भाई, ये और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाइए, ट्रेंड के साथ चलिए। अगर अप ट्रेंड है, ऊपर बाय नहीं कर सकते हो, डिप का वेट कीजिए, डिप पर बाय कीजिए। अगर डाउन ट्रेंड है, नीचे सेल नहीं कर सकते हो, बाउंस का वेट कीजिए, बाउंस पर सेल करना आपको जरूरी है। 3 लाख वाला कैपिटल का हमने प्लानिंग कर लिया। अब बचता है हमारे पास 7 लाख का कैपिटल। अब इस 7 लाख के कैपिटल को ना ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मैक्सिमम 5 to 10x लेवरेज पे ही ट्रेड करना है, 10x लेवरेज से ज्यादा नहीं जाना है। आपको ट्रेड करना है मंथली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी ट्रेड करना है। मंथली एक्सपायरी में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप डीप आउट द मनी ऑप्शंस बेचो, जहां पर बिटकॉइन है, मान लीजिए बिटकॉइन है 1,20,000, तो एवरेज बिटकॉइन एक महीने में 10 से 15% मूव करता है, 12 महीने में एक महीना होगा जहां पर 15% से ज्यादा मूव करता है। तो क्या करो, सिंपल भाई, 15% आउट द मनी का कॉल भेज दिया, ओटीएम कॉल भेज दिया, 15% आउट द मनी का पुट भेज दिया, 15% आउट द मनी का पुट भेज दिया। कब बेचा? महीने के स्टार्टिंग में। अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है तो 31 अक्टूबर की एक्सपायरी पर हमने बेच दिया। ठीक है, तो यहां पर आपको ठीक ठाक प्रीमियम मिल जाएगा, आप लेवरेज अच्छा ले रहे हो, तो यही 7 लाख को डिप्लॉय करके आप आराम से 8 से 10% बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। ठीक है, हालांकि बहुत सारी और भी स्ट्रैटेजीज है ऑप्शन सेलिंग की, जिसको आप डिप्लॉय कर सकते हो, जिनको मैंने प्रैक्टिस किया। अगर आप चाहते हो कि बिटकॉइन और इथेरियम पे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज में लेके आऊं विद प्रॉपर एडजस्टमेंट, जो मैं ट्रेड कर रहा हूं उसका एडजस्टमेंट कब करना है और कितने रिटर्न्स आप बना सकते हैं विद प्रॉपर एनालिसिस, तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना क्या है कि बीटीसी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी या क्रिप्टो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। आप लोग वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो पर एटलीस्ट 2000 लाइक्स आएगा तो आपका भाई ये भी वीडियो लेके आ जाएगा, लेकिन आपको सपोर्ट रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि 7 लाख वाला कैपिटल जो है, उससे हमारा रिस्क है वो भी रिड्यूस होता है। एंड अगर मानकर चलता हूं मैं कि 6 to 7% भी पर मंथ आप बनाते हो सेफली, विच इज नॉट बैड, हमें बस टारगेट करना है कि उस पर्टिकुलर 3 लाख वाले कैपिटल से रेस्ट 3% हम लोग रिकवर करें। एंड अगर वो रिकवर कर लेते तो आराम से जो 1 लाख रुपीस पर मंथ का टारगेट है ये हम अचीव कर सकते हैं। 1 लाख रुपीस पर मंथ का टारगेट अचीव कर सकते हैं। देखिए 1 लाख एक नंबर है, कभी 1,20,000 1,30,000 भी बनेगा, कभी ऐसा भी होगा कि 60, 70, 80,000 बनेगा। आपको बस ये फोकस करना है कि आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है। यू हैव टू मैनेज योर रिस्क। अगर मैं आपको अपना पीएल फिर से दिखाता हूं, मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि तुक्के से प्रॉफिट नहीं बना है, रिस्क को मैनेज किया गया है। ठीक है, यहां पर पीएनएल एनालिटिक्स में आते हैं और यहां पर अब मैं आपको दिखाता हूं। सो यहां पर आप मेरा पीएनएल चेक कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डेट पे जाएंगे और अगस्त से स्टार्ट करेंगे। अगस्त से लेके अपन अब कहां पर आएंगे, हम लोग आ जाएंगे अक्टूबर, ये अपना 3 अक्टूबर है, हम यहां तक आ जाएंगे। ठीक है, अप्लाई कर देंगे यहां पर। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आप चेक कीजिए, यहां पर ये मेरा पीएनएल है, ये मेरा पीएनएल है। प्रॉफिट चेक कीजिए 84,000, प्रॉफिट चेक कीजिए 95,000, प्रॉफिट चेक कीजिए, प्रॉफिट कितना है 49,000। ठीक है, 30,000। लॉस कितना है, 28,000। एक बड़ा मेरे को लॉस हुआ था यहां पर, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक बड़ा लॉस हुआ था, उसके अलावा सारे ट्रेड्स प्रॉफिट्स में। अब इतनी अच्छी एक्यूरेसी क्यों?
क्योंकि मुझे पता है जितनी मेरी लिमिट है उससे कम का लॉस मेरे को लेना है, मेरा लॉस लिमिट फिक्स है। इस अकाउंट में अब मेरा फोकस है कि अगर मैं 16 लाख के कैपिटल से भी ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे को 50,000 से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप चेक करोगे, अगर 16 लाख का कैपिटल मेरे पास है तो 50,000 जो होता है वो 3% से भी कम होता है ऑफ माई टोटल कैपिटल। ये आपको समझना है। ये गेम जिस दिन आपने समझ लिया ना, उस दिन आप पैसा बना लोगे। अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग बिग प्रॉफिट्स, इट्स अबाउट अवॉइडिंग बिग लॉसेस। अगर आपने बड़े लॉसेस को अवॉइड कर दिया तो अपने आप आपका पीएनएल ग्रीन में रहेगा। कछुआ जो है वो जीत जाएगा, खरगोश जीत नहीं पाएगा, ये समझो आप बात। तो हमने कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात कर ली, ठीक है, स्ट्रैटेजी सिलेक्शन की बात कर ली, रिस्क मैनेजमेंट की भी बात कर ली। अब एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, सरप्राइज की बात बताऊं। सरप्राइज अपना ये है बेसिकली कि आप मेरे क्रिप्टो क्लब में जुड़ सकते हो। क्रिप्टो क्लब में जुड़ने से क्या होगा, यू कैन कॉपी ऑल माई ट्रेड्स, यू कैन कॉपी माई ट्रेड्स यूजिंग वीआईपी टेलीग्राम ग्रुप। आप हमारे वीआईपी टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए करना क्या आपको, सिंपल हमें व्हाट्सएप पे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहां पर व्हाट्सएप पे जाके आपको हमें मैसेज करना है। हमारी टीम आपको प्रोसेस बताएगी, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है तो आपको इस वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा, जहां पर जो भी मैं ट्रेड्स इस अकाउंट में मैंने किया है, मेजॉरिटी ट्रेड्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कि हमारा वीआईपी ग्रुप कैसा दिखता है एंड कैसा वहां पर परफॉर्मेंस रहता है। साथ ही में वीआईपी मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव लाइव सेशन होते हैं। एवरी मंथ हमारे एक्सक्लूसिव लाइव सेशन होते हैं, जहां पर हम बैठते हैं आपके साथ और आपको सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे चीजों को करना है, कैसे आप यहां पर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। कहीं अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है तो हाउ वी कैन हेल्प यू। उसके साथ साथ आपको हमारा कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग का बिल्कुल भी आपको बेसिक्स में नहीं आता है तो बेसिक्स से लेकर एडवांस तक कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग आपको सिखाते हैं एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी सुविधाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं अगर आप हमारे क्रिप्टो क्लब को ज्वाइन करते हैं। लेकिन बात वही है कि ये लिमिटेड लोगों के लिए है एंड लिमिटेड स्पॉट्स है। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, जाइए वहां पर जाकर हमारी टीम को मैसेज कीजिए एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। एंड जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ये रियलिस्टिक है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गेम चेंजर है। अगर आप लेट सपोज 10 लाख के कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि विड्रॉ, इसमें विड्रॉ करना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए 10 लाख को 1 करोड़ बनाना है। इस चक्कर में क्या होगा, एक दिन, एक आपका बुरा दिन एंड आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो। और ये हो सकता है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। उसमें मेरा एक सिद्धांत जो कि बहुत जरूरी है, वो सिद्धांत क्या है कि अगर आपका 10 लाख का कैपिटल है, जैसे आपको 50% प्रॉफिट हो रहा है, विड्रॉ, कीप विड्रॉइंग। मतलब कि मैं आपको बोल रहा हूं कि कैपिटल अभी बढ़ाओ ही मत, जब तक 4 से 5 बार विड्रॉ नहीं करते हो कैपिटल को बढ़ाओ मत। मतलब अगर 10 लाख का कैपिटल है, 10 लाख का 15 लाख हुआ, वापस से ये 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर 10 लाख का कैपिटल है, 10 लाख का 15 लाख हुआ, वापस से फिर ये 10 लाख, मतलब 5 लाख का विड्रॉ कर लो, फिर 5 लाख विड्रॉ कर लो, फिर 10 लाख का कैपिटल है, आपने 15 लाख किया, 5 लाख विड्रॉ कर लो। हो सकता है 3 बार विड्रॉ करने के बाद एक ऐसा फेज जहां पर आए जहां पर आपको नुकसान हुआ और आपने 10 लाख के कैपिटल को 5 लाख कर दिया, तो यहां पर तब आप कैपिटल 5 लाख ऐड करोगे। बस 10 लाख का बेस कैपिटल रखो। एक बार आपने 10 लाख से कम 15 लाख 20 लाख बना लिया, फिर कैपिटल को आप 15 लाख 20 लाख पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं है कि यहां पर आपको कैपिटल ऐड करना पड़ेगा। यहां पर आपको लेवरेज मिलता है, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। जब ब्रोकर आपको पैसा दे रहा है उसका इस्तेमाल कीजिए, बट उसका राइट इस्तेमाल कीजिए। गलत इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आप पैसा नहीं बना सकते। बाकी आई होप आपको वीडियो में कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी एंड आई नो बहुत सारे डाउट्स भी आपके इमर्ज हो रहे होंगे। उन डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं सेलिंग स्ट्रैटेजीज क्या है बिटकॉइन में, इथेरियम में, क्रिप्टो में, जिसको यूज करके आप हर महीने 5% 7% अपने टोटल कैपिटल का बना सकते हो बहुत ही कम रिस्क के साथ, तो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करके बताइएगा। ये वीडियो पर रिस्पॉन्स अगर अच्छा आएगा तो सिमिलर वीडियोस में बनाऊंगा ताकि आपको और बेटर हम सर्व कर पाए एंड आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अच्छा कर पाए। अब इंडियन स्टॉक मार्केट में 10% बनाना इज नॉट अचीवेबल। अभी के मार्केट्स में 10% बनाना इज नॉट अचीवेबल। अगर आप 3-4% भी बहुत बना पा रहे हो कंसिस्टेंटली तो आप किंग एम्परर हो इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि लेवरेज नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो ऑनेस्टली 10% पर मंथ शायद ना बना पाओ। लेकिन यहां पर कैपिटल छोटा है, लेवरेज आपको मिल रहा है, रिस्क को सही से मैनेज करोगे तो 10% पर मंथ कैन बी अचीव्ड। कुछ महीने अचीव होंगे, कुछ महीने ज्यादा होंगे, कुछ महीने कम होंगे, बट ऑन एन एवरेज एक साल में 120% आप बना सकते हो एटलीस्ट 10 लाख के कैपिटल से। हाँ, जब कैपिटल बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है 50 लाख 1 करोड़ के कैपिटल से शायद इतना रिटर्न ना बने, क्योंकि वहां पर यू हैव अ लॉट टू लूज, तो आप वहां पर अपने रिस्क को कम करोगे तो रिटर्न भी आपके कम होंगे।
बाकी अपना फीडबैक डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।